नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सबका संजू एस क्लासेज में। आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे राजस्थान जीके के अति महत्वपूर्ण 50% जो रीड प्री मेंस एवं फर्स्ट ग्रेड व सेकंड ग्रेड के लिए क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो क्लास को पूरा देखना। आपका 1 नंबर प्रश्न है, 56 का मैदान स्थित है। आपका ऑप्शन ए हो जाएगा बांसवाड़ा डूंगरपुर के बीच, बी प्रतापगढ़ बांसवाड़ा के बीच, सी बांसवाड़ा कुशलगढ़ के बीच और डी है चित्तौड़गढ़ प्रतापगढ़ के बीच। तो इसमें जो आपका राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा प्रतापगढ़ और क्या है बांसवाड़ा के बीच क्या है 56 का मैदान स्थित है। ये आपको याद रखना है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहरिया जनजाति राजस्थान के किस जिले में निवास करती है। इस प्रश्न में आपको बताना है कि जो सहरिया जनजाति है ये राजस्थान के कौन से जिले में निवास करती है, ये आपको बताना है। तो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा बारां, बी झालावाड़, सी बूंदी, डी कोटा। तो इसमें जो आपका राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बारां जिले में क्या है सहरिया जनजाति निवास करती है। ये आपको याद रखना है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, घंगर का मैदान स्थित है। आपका ऑप्शन ए हो जाएगा झुंझुनू व सीकर जिलों में, बी है जालोर व सिरोही जिलों में, सी है गंगानगर व हनुमानगढ़ जिलों में और डी कौन सा है जैसलमेर व बाड़मेर जिलों में। तो इसमें जो आपका राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा गंगानगर व हनुमानगढ़ जिलों में क्या है घंगर का मैदान स्थित है। ये आपको याद रखना है। दोस्तों, क्लास में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश करेंगे, क्लास को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आपको रोजाना टॉप राजस्थान जीके की क्लास के साथ क्या है क्यूज देखने को मिलेगी। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो क्या है मृदा का प्रकार है इन चार ऑप्शनों में से, यहाँ पे और यहाँ पे क्या है जिले दे रखे हैं। तो इसमें जो आपको क्या है सुमेलित नहीं है, सही नहीं है, वो आपको बताने हैं। तो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा लाल लोमी डूंगरपुर, बी है पर्वतीय मृदा उदयपुर, सी है पीलीभूरी बीकानेर और डी क्या है गहरी मध्यम काली कोटा। तो इसमें जो आपका राइट आंसर होगा मतलब सुमेलित नहीं होगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा पीलीभूरी क्या है बीकानेर, ये क्या है गलत है। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, राइट सी हो जाएगा इसमें आपका प्रश्न का राइट आंसर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, ताल छापर कृष्ण मृग अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है। इस प्रश्न में आपको बताना है कि जो ताल छापर कृष्ण मृग अभ्यारण्य है ये कौन से जिले के अंदर स्थित है, ये आपको बताना है। तो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा सीकर, बी झुंझुनू, सी दौसा और डी चूरू। तो इसमें जो आपका राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा चूरू के अंदर क्या है ताल छापर कृष्ण मृग अभ्यारण्य स्थित है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2011 में राजस्थान में स्वच्छ महिला साक्षरता किस जिले में अंकित की गई। इसमें आपको बताना है कि वर्ष 2011 में राजस्थान के अंदर सर्वाधिक जो महिला साक्षरता दर है वो अंकित की गई थी, वो कौन से जिले के अंदर अंकित की गई थी, ये आपको बताना है। तो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा झुंझुनू, बी जयपुर, सी कोटा और डी है अजमेर। तो इसमें जो आपका राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कोटा के अंदर अंकित की गई थी। ये आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर सी क्या है राइट आंसर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, भीलवाड़ा जिले के अंगुचा गुलाबपुरा क्षेत्र से कौन सा खनिज प्राप्त होता है। इसमें आपको बताना है कि भीलवाड़ा जिले से क्या है अंगुचा गुलाबपुरा क्षेत्र से कौन सा खनिज है, कौन सा खनिज क्या निकाला जाता है या प्राप्त होता है, आपको बताना है। तो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा जस्ता, बी तांबा, सी अभ्रक और डी कैल्साइट। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जस्ता खनिज क्या है प्राप्त किया जाता है या निकाला जाता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, हड़ौती के पठार में राजस्थान का कौन सा क्षेत्र सम्मिलित किया जाता है। हड़ौती के पठार में राजस्थान कौन सा क्षेत्र जो क्या सम्मिलित किया जाता है। आपका ऑप्शन ए हो जाएगा दक्षिणी पूर्वी, बी दक्षिणी पश्चिमी, सी दक्षिणी और डी क्या हो जाएगा उत्तरी पूर्वी। तो इसमें जो आपका राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दक्षिणी पूर्वी क्या है क्षेत्र वो सम्मिलित किया जाता है हड़ौती के पठार में राजस्थान का। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, राजस्थान में अरावली पर्वत श्रृंखला के विस्तार की क्या दिशा है। इसमें आपको बताना है कि राजस्थान में जो अरावली पर्वत श्रृंखला की जो विस्तार की जो दिशा है वो कौन सी है। आपका ऑप्शन ए हो जाएगा उत्तर से दक्षिण, बी दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम, सी है दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व और डी क्या हो जाएगा पश्चिम से पूर्व। तो इसमें जो आपका राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दक्षिण पूर्व से क्या उत्तर पश्चिम क्या है विस्तार की दिशा है राजस्थान में अरावली
पर्वत श्रृंखला के, ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है हॉल ऑफ इरोज जोधपुर के किस बाग में स्थित है? हॉल ऑफ इरोज जोधपुर के कौन से बाग के अंदर स्थित है, ये आपको बताना है। तो आपका क्वेश्चन ए हो जाएगा रामनिवास बाग, बी मंडोर बाग, सी विद्याधर बाग और डी क्या है निवास बाग। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मंडोर बाग। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है किस जिले में बांका पट्टी फैली हुई है? इसमें आपको बताना है कि कौन से जिले के अंदर क्या है बांका पट्टी है वो फैली हुई है। आपका क्वेश्चन ए हो जाएगा भीलवाड़ा, बी नागौर, सी चित्तौड़गढ़ और डी जैसलमेर। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा नागौर जिले के अंदर क्या है बांका पट्टी फैली हुई है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है मेजा बांध कौन सी नदी के किनारे पर स्थित है? मेजा बांध है ये कौन सी नदी के किनारे पर स्थित है, ये आपको बताना है। तो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा खारी नदी, बी कोठारी नदी, सी बांडी नदी और डी है मोरेल नदी। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कोठारी नदी पर क्या है मेजा बांध क्या बना हुआ है या स्थित है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्य विश्वविद्यालयों का क्या कुलाधिपति कौन होता है? इसमें आपको बताना है कि राज्य जो विश्वविद्यालयों का कुलापति होता है, कुलाधिपति ये कौन होता है, ये आपको बताना है। तो आपको क्वेश्चन ए हो जाएगा मुख्यमंत्री, बी राष्ट्रपति, सी प्रधानमंत्री और डी राज्यपाल। तो इसमें जो आपका राइट आंसर होगा क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राज्यपाल क्या है राज्य के विश्वविद्यालयों का कुलाधिपति होता है। ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्या है प्रश्न है, क्या होता है राज्य के विश्वविद्यालयों का जो कुलाधिपति होता है वो कौन होता है, राज्यपाल होता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड आयोग का नया अध्यक्ष कौन है? राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड का जो आयोग का जो नया अध्यक्ष है वो कौन है, ये आपको बताना है। तो आपका क्वेश्चन ए हो जाएगा हरिप्रसाद शर्मा, बी संजय कुमार क्षत्रिय, सी क्या है सुनील गोरा चौधरी और डी क्या है उषा शर्मा। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सुनील गोरा चौधरी। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष कौन है? इसमें आपको बताना है कि जो राजस्थान लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष है वो कौन है, ये आपको बताना है। तो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा हरिप्रसाद शर्मा, बी संजय कुमार अक्षोद्रिया, सी क्या है सुनील गोरा चौधरी और डी क्या है उषा शर्मा। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा संजय कुमार अक्षोद्रिया। आपको कमेंट के अंदर बताना है कि वर्तमान में क्या है, वर्तमान के अंदर राजस्थान लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष कौन है, वर्तमान के अंदर बताना है आपको। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान के वन एवं पर्यावरण विभाग के मंत्री कौन है? आपको बताना है कि राजस्थान के जो वन एवं पर्यावरण के विभाग के क्या है मंत्री कौन है इन चार ऑप्शनों में से। तो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा महेश जोशी, बी ममता भूपेश, सी हेमा राम चौधरी और डी क्या है रामलाल जाट। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हेमा राम चौधरी। और आपको कमेंट के अंदर बताना है वर्तमान में क्या है वन एवं पर्यावरण विभाग के मंत्री कौन है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है सही सुमिलित नहीं है। इस इन चार ऑप्शन में ऐसा कौन सा ऑप्शन जो क्या है सही सुमिलित नहीं है? राज्य का नाम गठन की तिथि, मतलब ये तो क्या है राज्य का नाम है, ये क्या आगे क्या है जो गठित हुई थी उन्हें गठन की क्या है तिथि है। तो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा संयुक्त बृहत राजस्थान 15 मई 1949, बी है राजस्थान संघ 26 जनवरी 1950, सी है राजस्थान 1 नवंबर 1956 और डी क्या है मत्स्य संघ 18 अप्रैल 1948। तो इसमें जो आपका राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये क्या है गलत है, मत्स्य संघ 18 अप्रैल 1948। आपको क्या है राइट जो तारीख है गठन की तारीख या मत्स्य संघ ये आपको क्या है कॉमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताना है, जिससे क्या आपका दिमाग खुलेगा और क्या आप जल्दी से आपको क्या है याद रह जाएगा। अगर आपका प्रश्न आगे रिपीट होगा या आप पे एग्जाम में आएगा तो आप क्या जल्दी से इसको क्या है राइट कर देंगे। तो कमेंट में जरूर बताएं याद करके इसका क्या तिथि या ये जो मत्स्य सिंह है ये क्या गलत है या सही है। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है एकीकरण के समय रियासतों और शासकों के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? इसमें आपको बताना है कि एकीकरण के समय जो रियासतों का शासकों के संबंध है वो कौन सा कथन क्या गलत है। तो आपका क्वेश्चन ए हो जाएगा बांसवाड़ा चंद्रवीर सिंह, बी है धौलपुर उदयबान सिंह, सी है अलवर विनय सिंह और डी क्या है बीकानेर शार्दुल सिंह। तो इसमें जो आपका राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अलवर विनय सिंह। ये क्या है कथन क्या है असत्य है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा किसकी अध्यक्षता में मीणा जाति का एक विशाल सम्मेलन
अप्रैल 1944 में नीम का थाना में आयोजित हुआ था। इस प्रश्न के अंदर आपको बताना है कि कौन से ने किसने क्या अध्यक्षता की थी। उनकी अध्यक्षता में क्या है, मीणा जाति का एक विशाल सम्मेलन हुआ था 18 अप्रैल 1948 को। क्या कहाँ पे होता, नीम का थाना में क्या है आयोजित हुआ था। तो उनका नाम था ना आपको जिसकी अध्यक्षता में होता। तो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा हीरालाल शास्त्री, बी शोभा लाल गुप्ता, सी है जवाहर राम और डी कौन सा है मुन्नी मगन सागर। तो इसमें जो आपका राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा मुन्नी मगन सागर की अध्यक्षता में होता। अगर आपसे पूछे कि किस सन को हुआ था तो अप्रैल 1944 में होता। स्थान पूछे तो नीम के थाने में हुआ था और अध्यक्षता तो मुन्नी मुगन सागर की अध्यक्षता में हुआ था। ये यहाँ पे 3 प्रश्न बनते हैं, ये आपको याद रखना है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है सिरोही राज्य में हुए एक आंदोलन का नेतृत्व किसने किया। आपका क्वेश्चन ए हो जाएगा भोगीलाल पांड्या, बी मोतीलाल तेजावत, सी गोविंद गुरु और डी पुंजा धीर जी। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मोतीलाल तेजावत की क्या नेतृत्व में क्या है सिरोही राज्य में उनकी एक आंदोलन का नेतृत्व हुआ था। किसकी अध्यक्षता में, तो मोतीलाल तेजावत। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है जैसलमेर के भाटी राजवंश की राजधानी का क्रम क्या है। इसमें आपको बताना है कि जैसलमेर के भाटी की राजवंश की जो राजधानी की क्रम है वो क्या क्रम है, सही क्रम क्या है, आपको इन 4 ऑप्शन में बताना है सही क्रम। तो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा तनोट बटनेर लुद्रावा जैसलमेर, बी है जैसलमेर लुद्रावा तनोट बटनेर, सी है बटनेर तनोट लुद्रावा जैसलमेर, डी क्या है बटनेर लुद्रावा जैसलमेर और तनोट। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बटनेर तनोट लुद्रावा और जैसलमेर क्या है इसका सही क्रम है। जैसलमेर के भाटी राजवंश की राजधानी का सही क्रम क्या है, बटनेर था, फिर तनोट, फिर लुद्रावा, फिर क्या है जैसलमेर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है विग्रहराज चतुर्थ की साहित्यिक रचना हरिकेली है। इसमें आपको बताना है कि विग्रहराज चतुर्थ की दो साहित्य रचना है हरिकेली, ये क्या है, या एक भजन है या नाटक है या कोई धार्मिक ग्रंथ है या क्या कविता है। तो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा क्या है भजन संग्रह, बी है नाटक, सी है धार्मिक ग्रंथ और डी क्या है कविता। तो इसमें जो आपका राइट आंसर होगा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा नाटक है। हरिकेली क्या है एक नाटक है और इसकी जो रचना है वो किसने की थी, विग्रहराज चतुर्थ ने की थी साहित्य के रचना। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कट्टीबंधु कवि बांधव के नाम से कौन सा राजा प्रसिद्ध था। इस प्रश्न में आपको बताना है कि कट्टीबंधु कवि बांधव के नाम से जो राजा प्रसिद्ध था वो कौन था, उसका क्या आपको नाम बताना है। तो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा धारावर्ष, बी विग्रहराज चतुर्थ, सी कुंभा और डी संगा। तो इसमें जो आपका राइट आंसर होगा वो क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा विग्रहराज चतुर्थ। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है आदिवराय की उपाधि जिस राजपूत शासक ने दान की वह है। आदिवराय की उपाधि जिस राजपूत शासक ने दान की थी उस राजा के क्या आपको नाम देना है, उस राजा कौन था वो राजा। तो आपका क्वेश्चन ए हो जाएगा परमार भोज, बी महिर भोज, सी पृथ्वीराज चौहान और डी क्या है विग्रहराज चतुर्थ। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा क्या जवाब, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा महिर भोज ने क्या है आदिवराय की उपाधि क्या है प्रदान की थी या दान की थी। कौन था ये राजपूत के शासक था, ये भी आपको याद रखना है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है शाकंभरी माता का मंदिर किस झील के किनारे बना हुआ है। शाकंभरी माता का जो मंदिर है वो कौन सी झील के किनारे बना हुआ है ये आपको याद बताना है। तो आपका क्वेश्चन ये हो जाएगा जयसमंद, बी राजसमंद, सी सांबर और डी कायलाना। तो इसमें जो आपका राइट आंसर होगा वो क्या जवाब, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सांबर झील के किनारे क्या है शाकंभरी माता का मंदिर बना हुआ है, ये आपको याद रखना है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है गोविंद देव मंदिर जयपुर एवं मदन मोहन मंदिर करौली का संबंध किस संप्रदाय से है। इसमें आपको बताना है कि जो गोविंद देव मंदिर है फिर क्या है जयपुर एवं मदन मोहन मंदिर है, फिर क्या है करौली का जो संबंध है ये कौन से संप्रदाय से संबंधित है ये आपको बताना है इन 4 ऑप्शन में। तो आपका क्वेश्चन ए हो जाएगा नाथ, बी वल्लभ, सी गोडिया और डी राम से नहीं। तो इसमें जो आपका राइट आंसर होगा क्या जवाब, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा गोडिया संप्रदाय से क्या है इनका संबंध है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कवि पृथ्वीराज राठौड़ को डिंगल भाषा का एरोस किसने कहा। इसमें आपको बताना है कवि पृथ्वीराज राठौड़ है इन्हीं क्या डिंगल भाषा का जो एरोस कहा है ये किसने कहा ये आपको बताना है। तो आपका क्वेश्चन ए हो जाएगा कर्नल जेम्स टोड ने, बी डॉक्टर तेस्सी तोरी ने, सी जॉर्ज ग्रिसन ने और डी है बांकीदास ने। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा डॉक्टर तेस्सी तोरी ने। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है
राजस्थान में लोक नाट्य की सबसे लोकप्रिय विधा कौन सी है? इसमें आपको बताना है कि राजस्थान में जो लोक नाट्य की सबसे लोकप्रिय विधा है वो कौन सी है, ये आपको बताना है। आपका ऑप्शन ए हो जाएगा ख्याल, बी रमत, सी रामलीला और डी नौटंकी। तो इसमें जो आपका राइट आंसर होगा आपका जो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ख्याल क्या है राजस्थान में लोक नाट्य की सबसे लोकप्रिय विधा है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है अग्नि नृत्य का उद्गम राजस्थान में किस जिले से हुआ है? इसमें आपको बताना है कि अग्नि नृत्य इसका जो उद्गम हुआ है वो राजस्थान के कौन से जिले से हुआ है आपको बताना है। तो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा बीकानेर, बी पाली, सी जैसलमेर और डी जोधपुर। तो इसमें जो आपका राइट आंसर होगा आपका जो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बीकानेर से इसका क्या है अग्नि नृत्य का उद्गम हुआ है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान में स्थित चाकसू में शीतला माता का मेला कब बढ़ता है? इसमें आपको बताना है कि राजस्थान के अंदर चाकसू में क्या है स्थित चाकसू में जो शीतला माता का मेला बढ़ता है वो कब बढ़ता है ये आपको बताना है। तो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा वैशाख पूर्णिमा, बी वैशाख शुक्ला तृतीय, सी चैत्र शुक्ला द्वितीय और डी क्या है चैत्र कृष्ण अष्टमी। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा आपका जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा चैत्र कृष्ण अष्टमी को क्या है राजस्थान के अंदर स्थित जो चाकसू शीतला माता का मेला है ये बढ़ता है। इंपॉर्टेंट पर्सन ये आपको याद रखना है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान में कागज पर जो चित्र उकेरे जाते उसे क्या कहा जाता है? राजस्थान के अंदर जो कागज पर जो चित्र उकेरे जाते हैं उसे क्या कहा जाता है ये आपको बताना है। तो आपका क्वेश्चन ये हो जाएगा मानना, बी फड़, सी सांझी और डी पाना। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा आपका जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा पाना कहा जाता है। राजस्थान में जो कागज पर जो चित्र उकेरे जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? पाना कहा जाता है। ये आपको याद रखना है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है त्रिपुरा सुंदरी एक प्राचीन मंदिर है जो क्या बांसवाड़ा के खालिस्तान गांव में स्थित है। इसमें आपको बताना है कि त्रिपुरा सुंदरी का जो एक क्या प्राचीन मंदिर है, त्रिपुरा सुंदरी का क्या एक प्राचीन मंदिर है जो क्या बांसवाड़ा जिले के अंदर स्थित है। और बांसवाड़ा जिले के अंदर कौन सा गांव है मतलब खालिस्तान गांव में क्या है स्थित है? तो उस गांव का आपको क्या नाम बताना है। आपका ऑप्शन ए हो जाएगा दानपुर, बी बोदला, सी उमराई और डी गोरा। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा आपका जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा क्या हो जाएगा उमराई गांव में क्या है स्थित है त्रिपुरा सुंदरी का एक प्राचीन मंदिर। जिला पूछे तो बांसवाड़ा और गांव पूछे तो उमराई गांव में स्थित है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है संत दादू दयाल और उनके शिष्यों की रचनाएं किस भाषा में लिखी गई है? संत दादू दयाल और उनके शिष्यों की जो रचनाएं लिखी गई है उस भाषा किस भाषा में लिखी गई है उस भाषा का आपको नाम बताना है। आपका ऑप्शन ए हो जाएगा मालवी, बी ढूंढाड़ी, सी बागड़ी और डी मारवाड़ी। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा आपका जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ढूंढाड़ी भाषा में लिखी गई है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है जयपुर के मानसिंह ने पंचमहल का निर्माण कहाँ करवाया? आपको इस प्रश्न के अंदर बताना है कि जयपुर के मानसिंह ने पंचमहल का निर्माण करवाया था वो कहाँ करवाया था ये आपको बताना है। तो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा पुष्कर, बी विराट, सी आमेर और डी अजमेर। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा आपका जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा विराट में क्या है जयपुर के मानसिंह ने पंचमहल का निर्माण करवाया था। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कर्नल जेम्स टोड द्वारा राजस्थान के क्षेत्र के लिए प्रारंभ में क्या नाम प्रयुक्त किया गया? इस प्रश्न में आपको बताना है कि कर्नल जेम्स टोड ने के द्वारा जो राजस्थान के क्षेत्र के लिए जो प्रारंभ में नाम प्रयुक्त मतलब नाम दिया गया था वो क्या प्रयुक्त किया गया था ये आपको बताना है। तो आपका क्वेश्चन ये हो जाएगा राजपुताना, बी राजस्थान, सी राजस्थान और डी मुरुकांता। तो इसमें आपका राइट आंसर क्या जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राजस्थान कहा था, परंतु कुछ मैंने कहाँ पे कहीं पे कुछ जगह पे देखा था वहाँ पे क्या है राजपुताना है। तो इसका मैं आपको राइट आंसर क्या है इसके कमेंट में सही से तरीके से देख के बताता हूँ। अगर आपको भी सही से मालूम नहीं है तो कमेंट करें, अगर पता है तो कमेंट में जरूर इसका राइट आंसर बताएं। परंतु इसका जो राइट आंसर है किस एग्जाम में देखा है तो इसका क्या है राजस्थान का है। तो इसमें जो आपका राइट आंसर होगा वो क्या जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राजस्थान। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन से शासक ने दक्षिण भारत यात्रा के दौरान फोग के पौधे को देख कर कहा था कि तू तो देसी रूखड़ा मैं परदेसी लोग महाने अकबर तेड़ियो तू क्यों आयो फोग? इस प्रश्न में आपको बताना है कि कौन शासक था, कौन सा उस शासक का नाम बताना है कि जिसने क्या दक्षिण भारत यात्रा के दौरान फोग के पौधे को देखकर कहा था कि तू तो देसी रूखड़ो मैं परदेसी लोग माने अकबर तेड़ियो तू क्यों आयो फोग। तो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा जयपुर के मानसिंह हैं, बी जयपुर के बारमल, सी बीकानेर के राय सिंह और डी क्या हो जाएगा जयपुर के भगवंत सिंह। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा आपका जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बीकानेर के राय सिंह ने ये कहा था। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है
संत पिप्पा से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। इसमें आपको बताना है कि संत पिप्पा से संबंधित जो कथन है इन चार ऑप्शन में ऐसा कौन सा कथन है जो क्या है संत पिप्पा से संबंधित नहीं है। आपका ऑप्शन ए हो जाएगा संत पिप्पा निर्गुण भक्ति के संत थे, बी है इनकी गुफा टोडा टोंक में बनी हुई है, सी है प्रतिवर्ष वैशाख पूर्णिमा को इनका मेला लगता है, और डी क्या है दर्जी समुदाय के लोग इन्हें अपना आराध्य मानते हैं। तो इसमें जो आपका राइट आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा प्रति वर्ष वैशाख पूर्णिमा को इनका मेला लगता है। ये क्या है संत पिप्पा जी से क्या है संबंधित कथन नहीं है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2023-24 के अनुसार जल संसाधनों के आधार पर राजस्थान देश में कौन से स्थान पर है। इसमें आपको बताना है कि राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2023 और 24 के अनुसार जल संसाधनों के आधार पर जो राजस्थान में जो देश में स्थान है वो कौन सा स्थान है राजस्थान का। तो आपको ए हो जाएगा 5वें स्थान पर, बी 7वें स्थान पर, सी 9वें स्थान पर और डी 10वें स्थान पर। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 10वें स्थान पर है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है वालन नृत्य किस जनजाति का माना जाता है। ये जो वालन नृत्य है ये कौन सी जनजाति करती है, किस जनजाति का ये नृत्य है, ये आपको बताना है। तो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा सहरिया, बी कालबेलिया, सी भील और डी ग्रासिया। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा क्या जवाब, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या है वालन नृत्य ये क्या है ग्रासिया जनजाति का माना जाता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रासिया जनजाति की नृत्य शैली है। इसमें आपको बताना है कि जो ग्रासिया जनजाति की नृत्य शैली है ये कौन सी शैली है आपको बताना है। तो आपको ऑप्शन ए हो जाएगा गौरी शैली, बी लूर, सी बम और डी क्या है तेरह ताली। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा लूर नृत्य शैली। आपको याद रखना है ग्रासिया जनजाति की नृत्य शैली कौन सी है, लूर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है साधु, शिकारी, सेठ सेठानी, दुल्हे दुल्हन आदि किस नृत्य के प्रमुख स्वांग है। स्वांग इसमें आपको बताना है जो साधु है, शिकारी है, सेठ सेठानी है, दुल्हा दुल्हन है आदि किस नृत्य के प्रमुख क्या स्वांग है। तो आपको ए हो जाएगा ढोल, बी अग्नि, सी चंग और डी क्या है गिद्दड़। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा आपका जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। गिद्दड़ नृत्य के प्रमुख क्या है संवेग है साधु, शिकारी, सेठ सेठानी, दूल्हा और दुल्हन। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है मेयो नृत्य जिसमें स्त्री और पुरुष दोनों भाग लेते हैं। आपका क्वेश्चन ए हो जाएगा लूर, बी रणबाजा, सी गैर और डी चरी। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा क्या जवाब, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा रणबाजा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है अग्नि नृत्य का प्रारंभ और आयोजन मुख्यतः किया जाता है। इसमें आपको बताना है कि अग्नि नृत्य का जो प्रारंभ और आयोजन मुख्यतः किया जाता है वो कहाँ पे किया जाता है आपको बताना है। तो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा धौलपुर, बी अजमेर, सी बीकानेर और डी दौसा। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा आपका जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बीकानेर में इसका क्या प्रारंभ और आयोजन किया जाता है अग्नि नृत्य का। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रासियों से संबंधित नृत्य नहीं है। इसमें आपको बताना है इन चारों ऑप्शन में ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो क्या है ग्रासियों से संबंधित नृत्य नहीं है। आपका ऑप्शन ए हो जाएगा वालर, बी गौरी, सी लोर और डी मांदल। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा आपका जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा गौरी नृत्य क्या है ग्रासियों से संबंधित नहीं है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है नृत्य रूप जो केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है। इसमें आपको बताना है कौन सा नृत्य जो क्या है कौन सा नृत्य का रूप है जो क्या है केवल पुरुषों के द्वारा किया जाता है। आपका ऑप्शन ए हो जाएगा शंकरिया, बी लुब्बर, सी गिद्दड़ और डी चरकुला। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा क्या जो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा गिद्दड़ नृत्य। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है गौरी लोक नृत्य मूलतः है। गौरी लोक नृत्य है वो मूलतः क्या है। आपका क्वेश्चन ए हो जाएगा ग्रासिया, बी बेल, सी सहरिया और डी मेड़ा। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा क्या जो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा भील लोक नृत्य क्या मूलतः गौरी नृत्य। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है राय नृत्य संबंधित है। ये जो राय नृत्य है ये किस जनजाति से किससे संबंधित है आपको बताना है। तो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा ग्रासिया, बी सहरिया, सी बेल और डी मेड़ा। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा क्या जो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बेल से संबंधित है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है अग्नि नृत्य करने वाला संप्रदाय। इसमें आपको बताना है कि जो अग्नि नृत्य करता है ये कौन सा संप्रदाय करता है ये आपको बताना है। आपका क्वेश्चन ए हो जाएगा लालदासी संप्रदाय, बी जसनाती संप्रदाय, सी बिश्नोई संप्रदाय और डी नाथ संप्रदाय। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा क्या जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा जसनाती संप्रदाय क्या है अग्नि नृत्य करता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है
राजस्थान के राज्य पक्षी का नाम है। इसमें आपको बताना है कि राजस्थान का जो राज्य पक्षी है उसका नाम आपको बताना है कौन सा है राजस्थान का राज्य पक्षी। तो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा बाज, बी गोडावन, सी हंस, ओडी मोर। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा गोडावन। आपको कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है कि गोडावन का जो वैज्ञानिक नाम है वो क्या है। आपका नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है गौरी देवी कौन सी लोक संगीत शैली से जुड़ी हुई है। जो गौरी देवी है ये कौन सी लोक शैली से जुड़ी हुई है, उस शैली का आपको नाम बताना है। तो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा लहंगा, बी मंगनी लियार, सी मांड, ओडी तालबंदी। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा जो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मांड। दोस्तों क्लास को लाइक करना नहीं भूलें, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें जिससे क्या है उनका भी फायदा हो जाएगा, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें जिससे आपको रोजाना टॉप राजस्थान जीके की क्लास के साथ क्या है क्यूज देखने को मिलेगी। इसके साथ आप क्या है अगर आपको कोई दोस्त है या कोई बहन भाई है वो क्या है बीएसटीसी है, पीटीटी है, इसकी तैयारी कर रहा है, तो हम क्या है डेली क्या है 4 बजे क्या है इसकी क्लास घेरते हैं अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की क्लास कहते हैं। तो उनको जरूर शेयर कर दीजिए या उसका चैनल को जरूर बताइए इसके बारे में जिससे उनका फायदा हो जाएगा। तो धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में। आपका दिन मंगलमय हो।